all eyes are going to be on the security arrangements and the kind of, mood that has been maintained on the ground in Uttar Pradesh's Sambhal. Now, shifting our focus to other developments, my colleague Abhishek Singh has filed ground reports from Sambhal, where in fact many arrangements have been made ahead of the hearing as well and after the top court's decision. Let's now listen in. न्यायालय पर मौजूद हैं क्योंकि आज 29 तारीख है और आज जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर का मामला यहाँ पर है और आज सर्वे रिपोर्ट यहाँ पेश होनी थी, लेकिन जो हिंदू पक्ष द्वारा जो वकील किए गए हैं उन्होंने सीधा साफ तरीके से कह दिया है कि अभी सर्वे रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। उसमें उन्होंने न्यायालय से समय मांगा है, जहां न्यायालय ने 10 दिन का समय देते हुए अगली तारीख 8 जनवरी रखी है। लेकिन आपको यहाँ का हम माहौल दिखाते हैं, क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि जो पीछे की तस्वीरें हैं वो दिखाएं, किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, क्या क्या पुलिस ने यहाँ तैयारी की कि किसी तरीके का यहाँ भी किसी प्रकार की ऐसी अनहोनी ना होने पाए, किसी प्रकार से यहाँ पर किसी तरीके का बवाल ना होने पाए। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद और तैयार है। आप यहाँ पर कई मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, इसके साथ साथ पुलिस के यहाँ कई टीमें गठित की गई हैं। यहाँ तक कि जो यहाँ मकान वगैरह हैं उनकी छतों पर भी पुलिस तैनात है। यहाँ पूरा देखिए, मेरी जो तस्वीरें हैं, यहाँ जो पुलिस की पूरी गाड़ियाँ यहाँ लगातार यहाँ चौक के लिए खड़ी हुई है। पुलिस यहाँ लगातार गश्त कर रही है। हम इस वक्त संभल में शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हैं, जहां आज जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए नमाजी पहुंचेंगे। आप बाहर पुलिस डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं। पूरी हिंसा के बाद, इस घटना के बाद ये पहली जुमे की नमाज अदा की जाएगी यहाँ पर। और ये देखिए आप किस तरह से यहाँ फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। ना सिर्फ यूपी पुलिस के जवान, पीएसी, बल्कि रैपिड एक्शन फोर्सेस की भी जो टीमें हैं वो यहाँ तैनात की गई हैं। कई सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो यहाँ पर मौके पर हैं और देखिए आप कैसे यहाँ दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ये ठीक दरवाज़ा है जामा मस्जिद का, जहाँ पर ये दिशा निर्देश देते हुए आपको अधिकारी दिख रहे होंगे। और पूरे इलाके में आसपास इसी तरह से बड़ी तादाद में जो फोर्सेस हैं वो इसी तरह डिप्लॉय किए गए हैं। ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह से भी कोई अफवाह या इस तरह की कोई बात ना हो। लिहाजा एहतियातन इंटरनेट सेवाओं को भी अभी फ़िलहाल पूरी तरह बाधित किया गया है और पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग जो नमाजी हैं वो यहाँ पर आएँ और अपनी नमाज अदा करें। साथ ही साथ पूरे उन इलाकों में जो आसपास संभल से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरह यूपी पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और बड़ी तादाद में जो फोर्सेस हैं वो डिप्लॉयमेंट की गई है यहाँ पर। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, संभल। हम शाही जामा मस्जिद संभल पर मौजूद हैं, जहां उस दिन ये पूरी हिंसा की घटना शुरू हुई थी और आज जुमे की नमाज अदा की जानी है, जिसको लेकर ये भारी तादाद में जो फोर्सेस हैं ये डिप्लॉय की गई है। ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह से भी कोई रूमर मॉन्गरिंग, कोई किसी तरह की कोई इस तरह की बात ना हो जिससे किसी तरह की अफरा तफरी या माहौल ख़राब हो। लिहाजा ये बड़ी तादाद में जो फोर्सेस हैं ये यहाँ डिप्लॉय की गई है। ये मस्जिद का गेट है जहाँ पर मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट पर भी हाथ में लिए मेटल डिटेक्टर्स यहाँ यूपी पुलिस के जवान मौजूद हैं। यहाँ पीएसी को तैनात किया गया है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए तो रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ तैनात किया गया है और ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह से भी कोई अफवाह या इस तरह की कोई बात ना कोई कर पाए। लिहाजा इंटरनेट को भी पूरी तरह बंद किया गया है। साथ ही साथ तीसरी आंख जिसे कहा जाता है, यानी सीसीटीवी कैमरास को भी डिप्लॉय किया गया। देखिए आप, ये सीसीटीवी कैमरा डिप्लॉय किया गया जो 360 डिग्री मूव करके जो विजुअल्स है वो यहाँ से कलेक्ट कर पाएगा। उस दिन घटना के वक्त जब पूरी हिंसा हुई थी तो कई सारे सीसीटीवी कैमरास तोड़ दिए गए थे, जो जानकारी मिल रही है, और जिसके बाद से ही यहाँ पर ये नए सीसीटीवी कैमरा डिप्लॉय पुलिस की तरफ से किए गए हैं। ये सीसीटीवी कैमरास की जो क्वालिटी है ये माइक्रो जूम करके भी विजुअल्स
रिकॉर्ड कर सकता है, लिहाजा इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। हालांकि इस मस्जिद में कितने लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने ये देखना होगा, क्योंकि धर्मगुरुओं से भी प्रशासन की तरफ से खासी अपील की गई थी कि ज़रूरत हो तो ही घर से निकलें और आए नमाज़ पढ़ने, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने घर पर ही बैठकर अपने घर पर ही नमाज़ अदा करें। अब बाकी मस्जिदों में भी बड़ी तादाद में लोग पहुँचेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है, लेकिन इस शाही जामा मस्जिद में जहाँ से सर्वे के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद से हिंसा के बाद से यहाँ पर ख़ास तौर पर आज एहतियातन इस तरह से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है और तकरीबन 1 बजे के बाद ये नमाजी यहाँ पहुँचेंगे जुमे की नमाज़ अदा करने। उससे पहले क्लोज सर्किट कैमरास, इसके अलावा सिविल ड्रेस में भी यूपी पुलिस के जवानों को आसपास के इलाकों में तैनात किया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, संभल। हम इस वक्त संभल में शाही जामा मस्जिद पर मौजूद हैं, जहां उस दिन सर्वे के दौरान ये पूरी हिंसा भड़की थी और यहां की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर ये बड़ा डिप्लॉयमेंट पुलिस बल की तरफ से किया गया। यहाँ ये तस्वीरें आप देखिए कि पुलिस की तमाम गाड़ियां चारों तरफ जहां आपको नजर जाएगी वहां पर हेलमेट्स पहने, बॉडी आर्मर्स पहने हुए पुलिस के, यूपी पुलिस के जवान, पीपीएस ऑफिसर्स यानी सीओज और डिप्टी एसपीज, और इसके अलावा आपको इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स के अलावा कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल, यूपी पुलिस के जवान दिखेंगे। पीपीएस ऑफिसर्स के साथ साथ यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की भी गाड़ियाँ आपको दिखेंगी, चाहे वो एसडीएम्स हों, एडीएम्स हों, वो भी यहाँ पर इसी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। चारों तरफ ये गलियां हैं जो जामा मस्जिद को होकर जाती हैं, जहां से नमाजी यहाँ पर नमाज अदा करने आते हैं। यहाँ पर लोकल प्रशासन से भी अपील की गई है कि यहाँ जो भी लोकल्स हैं वही आए, आज जामा मस्जिद की तरफ कूच ना करें नमाज पढ़ने के लिए, और जो जिस इलाके में है वो उसी इलाके में नमाज अदा करे। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, संभल। हम संभल में मौजूद हैं और आज संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद जुमे की नमाज अदा होनी है और उसी गली में मौजूद है। यहाँ थोड़ा आगे ही जामा मस्जिद है। यहाँ आप स्थितियों के सामान्य होने की जो बातें सुन रहे हैं उसकी एक तस्वीर है। यहाँ लोग आराम से सब्जी खरीद रहे हैं, अपने घरों में हैं और बाहर थोड़ा आगे फोर्सेस डिप्लॉय की गई है। सर सब्जी ले रहे हैं? जी सब्जी, सब चीज़ें ठीक है सर? सब बढ़िया है, कोई परेशानी कुछ नहीं है, सब खाने पीने को सब सही मिल रहा है, सारी दुकानें खुल रही हैं, कल पूरी मार्केट खुली है, परसों भी खुली है। बस ये है कि गलत अफवाह की वजह से बाहर से आदमी थोड़ा झिझक रहा आने में, लेकिन संभल के वासी को, किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, किसी को कोई परेशानी किसी तरीके की नहीं है। मीटर पे ही है जहाँ पे बहुत नज़दीक है, लेकिन तब भी ये सब्जी यहाँ पूरा मोहल्ला सुरक्षित है, कोई किसी तरीके की कोई परेशानी मोहल्ले को। नमाज को लेकर थोड़ा अलर्ट जारी किया गया है, फोर्सेज हैं वो किसी वैसे नहीं है, सुरक्षा की, नवाजियों की सुरक्षा की वजह से वैसे वो है, लेकिन कोई वैसी परेशानी कोई नहीं है। बिल्कुल, यहाँ स्थितियाँ कितनी सामान्य हैं ये उसमें से एक तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। ये सब्जी बेचने वाले आपको सब्जी बेचने आ रहे थे, किसी ने रोका? किसी ने? नहीं सर, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है सर। यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, आराम से सेफ से बेच रहे हैं, मंडी भी खुल रही है। की तस्वीरें उस दिन पूरा देश देख रहा था जहाँ पर घटना हो रही थी। जी सर, आप मौजूद है, थोड़ा आगे ही यहीं से फोर्सेज डिप्लॉय है, उसके आगे आप नहीं जा सकते, उसके आगे सिर्फ नमाजियों को जाने की इजाजत नहीं, मतलब हम तो इधर से इधर को निकल जाते हैं, लेकिन बिल्कुल सेफ है इधर। तो हम तो जिस दिन अब्बा हुई थी उसी दिन भी सब्जी बेच रहे थे, उस दिन भी सेफ ही थे। ये तो समझ लो घर जैसा ही है यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है संभल में सर, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है सर। देखिए हम उसी गली में मौजूद हैं जहाँ से कुछ चंद मीटरों दूर ही यहाँ पर जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद है, जहाँ उस दिन सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। आज जुमे की नमाज को लेकर पूरे इलाके में सेंसिटाइज किया गया है। खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई रूमर मॉन्गरिंग या अफवाह न फैले, और इसी गली से थोड़ा आगे ही जाते ही पुलिस का जो भारी डिप्लॉयमेंट है वो आपको नज़र हमने दिखाया किस तरह से लगाया गया है। और जब 1 बजे के बाद नमाज होगी तो वहाँ नमाजी पहुँचेंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर और किसी तरह की कोई भी अफवाह न फैले इस बात को लेकर खास तौर पर एहतियात बरती जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, संभल। All right, viewers. Now, my colleagues have also spoken to some of the political leaders and the DIG Muni Raj of the Sambal over this issue and after the top court's hearing. Let's now listen in.
साहब हैं सर क्या अपील की जा रही है आज लोगों से, आप लोगों की तरफ से? आज मैं सभी जनपद वासियों से अपील करता हूँ, अपने अपने इलाका में अपना मस्जिद में नमाज़ पढ़िए। जो हमेशा जम्मा मस्जिद में जो मस्जिद कमेटी हमेशा हर शुक्रवार का हमेशा कितने लोग पढ़ेंगे उतने लोग को उन्हें अपील करेंगे, उन लोग नमाज़ पढ़ने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। सर कैसे सेंसिटाइज किया गया, कितने लेयर सिक्योरिटी की गई, ड्रोन्स की मदद ली जा रही है सर? ये 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और सुपर जोन सेक्टर के माध्यम से वहाँ पे एडिशनल एसपी, सीओ, डीएसपी और एसएचओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल, पीएसी, हरी एप के माध्यम से ड्यूटियाँ डिप्लॉयड है और रूफ टॉप ड्यूटियाँ और ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी हो रही है। सर इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है, शादी वर्दी में भी क्राइम ब्रांच की टीम? देखिए वो सब चीज़ हमारा रेगुलर ड्यूटी है, रेगुलर पोस्ट। ठीक, थैंक यू। ठीक, हमारे साथ डीआईजी मुरादाबाद थे मुनिराज, जो बता रहे थे कि 3 टियर सिक्योरिटी है और किस तरह से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया फोर्सेस का। उन्होंने कहा हम अपील कर रहे हैं लोगों से कि जो भी लोग हैं वो अपने इलाकों में नमाज करें, बाकायदा उनसे साफ साफ अपील की जा रही है और शांति बरते, किसी तरह की कोई रूमर मॉन्गरिंग में ना आए। ये सारी अपील्स यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़। संभल को लेकर आयोग गठित किया गया है, किस तरीके से देखते हैं आप? संभल के अंदर जो आयोग गठन हुआ है उससे हम लोग असहमत हैं और हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी इस बात को कह रही है कि वहाँ पर जो आयोग का गठन होना चाहिए वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज का गठन होना चाहिए, जिससे कि सच्चाई सामने आ सके और पता चल सके कि कौन पुलिस प्रशासनिक अधिकारी इसमें दोषी हैं और उनके खिलाफ सही कार्रवाई हो सके और हमारे लोगों को इंसाफ मिल सके। सर संभल मामले में आयोग गठित किया गया है, किस तरीके से देखते हैं आप? अब आप ये समझिए, मैं इस पे एक पुराना गाना याद करता हूँ गुनगुनाते कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अगर सरकार पहले दिन चिंतित होती और उनको लोगों की जान की फिक्र होती तो शायद ये घटना ही नहीं होती। बहुत लंबा समय लगा सरकार को जागने, लेकिन मेरी अभी भी ये मांग है कि सीबीआई की निगरानी में, सीबीआई के नेतृत्व में और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो। बहुत नुकसान हुआ है, लोगों में चिंता बढ़ी है, जिस तरह का भय का माहौल है दूर हो और जब तक इनके आयोग की रिपोर्ट ना आए तब तक जो है सख्त कार्रवाई के नाम पे मुसलमानों को डराने काम उत्तर प्रदेश सरकार बंद करे। और इसकी आड़ में जो बहुत कुछ हो रहा है वो भी किसी से छिपा नहीं, उस पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। चाहे वो 27,000 स्कूल मर्ज के नाम पे बंद करना हो, चाहे विद्युत वितरण निगम को प्राइवेट हाथों में देके निजीकरण करना हो, SC/ST OBC को नुकसान पहुंचाना। संभल में आयोग बनाया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी देखिए, समाजवादी पार्टी ये हो या विपक्ष हो, इनको मेरा समझ में नहीं आता है कि ये विश्वास क्यों नहीं करना चाहते। इनको न्यायालय पर विश्वास नहीं है, पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं है, सरकार पर विश्वास नहीं है। विश्वास किस पर है? हमको लगता है इनको अपने आप पर विश्वास नहीं है। अशांत पड़ा है संभल, इसको अशांत ना करें। और मैं समझता हूँ सब लोग मिलकर बगैर जाति धर्म के जो हित चिंतन हो, शासन व्यवस्था में जो जनता का हित हो, उसको काम को करना चाहिए। विपक्ष को राजनीति नहीं करना चाहिए, हिंसा में भी राजनीति हो, इससे बचना चाहिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राजी हैं। राजीव जी, जिस तरह से संभल में जो घटना हुई उसको लेकर जो है रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जो गठन किया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? 2 बातें कहेंगे। अगर हम सिटिंग जज से मांग कर रहे थे तो कौन सी ऐसी सरकार के मन में चोर है कि न तो यहाँ बहस होने दे रही है, न तो वहाँ मांग मान रही है। और जो जिस रिटायर्ड जज की बात कर रहे हैं उनका स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी जो मुझे जानकारी है खाली एक रखा गया, स्टोन पेल्टिंग। स्टोन पेल्टिंग क्यों हुआ, किस परिस्थिति में दूसरी बार लोग गए, दूसरी बार कोर्ट ऑर्डर कहाँ था, 2 घंटे के अंदर भारत सरकार के वकील कैसे खड़े हो गए, कैसे अधिकारियों को पता था कि यही कोर्ट ऑर्डर पास करेगी, इस सब की जांच कौन करेगा। और अगर नहीं कर सकते तो न्याय का लोकतंत्र में सबसे बड़ा मंदिर ये है। यहाँ हम पक्ष भी अपनी बात कहे, विपक्ष भी बात कहे। मैं तो जानना चाहता हूँ कौन सा ऐसा घिनौना चेहरा है, कौन सा ऐसा अपराधी चेहरा है, कौन सा ऐसा मन में चोर है कि यहाँ बहस नहीं करने दे रहे हो। लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों से लोग क्या आशा करते हैं? अरे आप पक्ष में हैं, आप सत्ता पक्ष हैं, आप भी अपनी बात कहिए, विपक्ष को भी अपनी बात कहने दीजिए। बात नहीं करने देंगे सदन नहीं चलेगा, आरोप विपक्ष पर लगाएंगे। हम तो आपके माध्यम से कह रहे हैं कि हम आज फिर नोटिस देंगे, हमको सुन लिया जाए, देश को जान लेने दिया जाए, सरकार भी उस पर जवाब दे दे, सदन चले, हम सहयोग करेंगे। राजीव जी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर आज रिपोर्ट जो है सबमिट होना है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति और कार्यशैली ही संदेहों के दायरे में है, उससे हम क्या कहें। मैं उसी कोर्ट कमिश्नर से पूछना चाहता हूं कि दोबारा आप जब गए तो क्यों नहीं कोर्ट से आदेश लिए, क्यों नहीं कोर्ट के पास गए,
आज सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला है। सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला है, सर्वोच्च न्यायालय पर कमेंट्री या जजमेंट पास नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय अपने ढंग से देखेंगे। उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय पर सबको भरोसा रखा जाना चाहिए। धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.